एक बात बताइए गौरव सर, आपने ऑनलाइन इनकम से 3 करोड़ की गाड़ी ली BMW एक्सेल, तो आपको घर वालों ने रोका नहीं कि भाई फालतू में क्यों इधर पैसे डाल रहा है, लैंड खरीद लेता है या कुछ कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देता? यार ये तो ना हर किसी की लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा। जब आप डिफेंडर खरीद के लाए होंगे, पेरेंट्स ने जरूर बोला होगा कि यार इस पैसे को कहीं और साफ सुथरी जगह लगा, साफ सुथरी बोले जहाँ पे पैसा बढ़े, क्योंकि गाड़ी पे तो आमतौर पर पैसा घटता ही है। तो मुझे भी बोला था, बट मैंने ज्यादा ऑप्शन छोड़े नहीं घर वालों के सामने। पहले कुछ खरीदने जाता था, पहले घर खरीद ले भाई, तो घर ले लिया। घर ले लिए, पहले जमीन में लगा दे पैसे, जमीन खरीद ली, फार्म हाउस वगैरह बना लिया। अब तो अपनी मर्जी कर ही सकता हूँ ना यार, मन की मर्जी चलेगी। तो जब जाके मैंने फिर ये एक्सएम खरीदी। तो भी सर एकदम से 3 करोड़ रुपए डाल देना गाड़ी में? यार एकदम से नहीं डाला मैंने, मैं स्टेप बाय स्टेप चला हूँ। मैं पिछले 10 साल में 20 गाड़ियां खरीद चुका हूँ। मतलब हर साल उन्होंने एवरेज बाइक और अगर गाड़ी मिलाई 20 गाड़ियाँ? 20 बिल्कुल। मैं तो आज ही गिन रहा था बेसिकली सुबह। सब ऑनलाइन इनकम से? हाँ, ऑनलाइन मेरी खुद की जो है वो सारी ऑनलाइन इनकम से है। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन इनकम से खरीदी थी इनोवा क्रिस्टा, आज से लगभग 2016 में खरीदी थी मैंने। फिर एक छोटी गाड़ी घर में चाहिए थी, इग्निस खरीदी। फिर मैंने मिनी कूपर कंट्रीमैन खरीदी, बड़ी गाड़ी हो गई एकदम से। तो मिनी कूपर कंट्रीमैन के बाद इन बिटवीन मैंने बाइक्स भी खरीदी थी 2-3। एक 650cc की रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर, डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950, होंडा CB350 हाइनेस, एक CBR 250R भी खरीदी थी। वो एकदम से जब पैसा आने लगता है ना, तो थोड़ा सा हम ये खरीद लो वो खरीद लो। एक स्कूटर वेस्पा का एक स्कूटर खरीदा था। तो जो 2 व्हीलर्स भी मैंने 5-6 खरीदे हैं। गाड़ियों में फिर मैं मिनी कूपर के बाद में फॉर्च्यूनर मैंने खरीदी। अच्छा। फॉर्च्यूनर के बाद मैंने स्कॉर्पियो एन के बाद मैं प्राडो, लैंड क्रूजर प्राडो खरीदी। लैंड क्रूजर प्राडो के बाद में मैंने EV6 खरीदी। प्राडो भी ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ की आती है। हाँ, वो नहीं, वो 1.5 करोड़ के आसपास की गाड़ी की है। बट मैं उस यूज मार्केट से ली थी तो 1 के आसपास आई थी मैं। प्राडो के बाद में फिर मैंने स्कॉर्पियो एन का नया मॉडल आ गया था, तो मैंने पुराने वाली सेल करके नई वाली खरीदी। और फिर मैं एक्सएम खरीद के लाया हूँ। इन बिटवीन मैंने 2 ट्रैक्टर्स खरीदे हैं 4x4 फार्म के लिए। एक छोटा ट्रैक्टर, एक बड़ा ट्रैक्टर। एक वहाँ पे मैंने बग्गी भी खरीदी है ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए। मतलब 19-20 के आसपास है मेरे पास जो पूरा डाटा। एक SX4 भी थी मेरे पास में। तो ये एक जिम्नी भी खरीदी थी, भूल गया मैं बताना। जिम्नी भी मैंने चलाई खूब बढ़िया से मॉडिफाई करवा कर। तो ये एक जर्नी रही मेरी, जो गाड़ी मैंने खरीदी। ऑलमोस्ट 20 गाड़ियाँ आपने खरीदी? 20 गाड़ियाँ ऑनलाइन इनकम से। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि भाई मैं 3 करोड़ रुपए एकदम से एक गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी 20 गाड़ी आपने खरीदी हैं, तो डर नहीं लगा कि इनकम बंद हो जाए या गूगल पेमेंट देना बंद कर दे? यार डर थोड़ा सा तो रहता है। जो डिजिटल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कल अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर मेरे काम मेरे खेत आएंगे। अच्छा। ठीक है, जहाँ पे मैं भूखा नहीं मरूंगा। जो आपने ही खरीदे हैं? हाँ, मैंने खरीदे हैं। तो एक्चुअल में तो वो एक सेफ्टी है मेरी, कि इन केस अगर ये टेंजिबल कुछ भी नहीं है डिजिटल वर्ल्ड में, सब कुछ इनटेंजिबल है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपकी एक मार्केट बनी है सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में। अगर कल गूगल बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए या डिजिटल इनकम बंद हो जाए, उस केस में क्या करेंगे? तो टेंजिबल होना काफी जरूरी है। तो वहां पर फिर हो सकता है मेरे को फार्मिंग वाला जो मेरा एक सेटअप है वो मेरे को वहाँ पे हेल्प करेगा। अच्छा, एक और कमेंट मुझे बहुत आता रहता है कि सिर्फ शो ऑफ मारता रहता है, डिफेंडर लेके गरीबों को थोड़ा दान कर। वैसे मैं अपने चैनल पे फ्री में प्रीमियम कंटेंट देता हूँ कि लोग उससे सीख के अपना करियर शुरू कर सके। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी को दे रहा हूँ। हमारा काम इंस्पायर करने का है। हमारा काम इंस्पायर करने का है। अगर आपको भी ऐसे आते हैं कमेंट्स? आते हैं, बहुत सारे आते हैं। और मैं टाइम टू टाइम जो अपने लेवल पे मैं कर पाया, कोविड में मैंने बहुत, कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बट कोविड में मैंने अपने लेवल पे जो मैं कर सकता था, उसमें लाइफ का रिस्क भी था उस समय। और गाड़ियाँ, मिनी कूपर जैसी गाड़ियों में सामान ढोता था मैं, सब्जियां बांटता था, या वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। उसका कुछ आप कर नहीं सकते या वो बता नहीं सकते लोगों को। बट हाँ, अपने लेवल पे आपका काम सिर्फ इंस्पायर करने का है। अगर मेरी कोई जर्नी से इंस्पायर हो रहा है, मेरी जर्नी से कोई अगर फार्म बना रहा है, अपने खेत में पेड़ लगा रहा है, तो मेरे लिए वही काफ़ी बड़ी चीज़ है। बढ़िया, थैंक यू सो मच सर।